हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज है हमारी वर्गमूल और घनमूल की क्लास सेकंड। और कल हमने क्लास में 10 क्वेश्चन तक किए थे। आज क्वेश्चन है 11वां। तो देखिए क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना 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 एक संख्या ए तथा दूसरी संख्या बी है। तो देखिए, दो संख्याओं के वर्गों को माना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 580 और उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब ए गुणा बी ज्ञात करना, या कह लो ए बी ज्ञात करना। और उनका योग दे रखा है ए प्लस बी बराबर 34। तो देखिए, हम एक सूत्र लगा सकते हैं यहाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी है 34, तो 34 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 580 प्लस 2ab। 34 का स्क्वायर हो गया होगा 1156 बराबर 580 प्लस 2ab। तो इससे आगे देखिए, इस 1156 में से 580 गए तो बचे 576 बराबर 2ab। इस 2 से काट लो, 2 से काटने के बाद आएगा 288। तो यही मान होगा ए गुणा बी का, ए बी का मान मतलब गुणनफल इसका 288 होगा। अगला सवाल, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, वह संख्या कौन सी होगी। एक संख्या मान लो x और उसके वर्ग का योग मतलब उसी संख्या के वर्ग का योग, तो हम कह सकते हैं, नहीं ऐसे मान लो, ऐसे कर लो, माना वह संख्या x है तो उसके वर्ग का योग, एक संख्या मान लो, वर्ग का योग x और जी 72 है, तो 72 मान लो। अब कर लो, इस 72 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का हो जाएगा, इधर 72 रहेगा बराबर 0। अब इनके फैक्टर कर लो, तो x का मतलब होता है 1। हमें क्या करना है, माइनस करके तो 1 आए और गुणा करके 72 आए, तो इसका हो जाएगा 8 निम 72। यह कह सकते हैं हम 9 अट्ठे 72। तो हम ऐसे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 एक्स माइनस 72 बराबर 0। तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8 माइनस 72 बराबर 0। तो हम x कॉमन ले लेंगे, x बाहर, x प्लस 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 8 और 8 निम 72 x प्लस 9 बराबर 0। देखिए इससे आगे, अगर x प्लस 9 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस का 9 होगा। तो कभी भी आंसर माइनस में नहीं आता, इसी मारो x माइनस 8 बराबर 0 है तो x बराबर 8 होगा। जो इसका आंसर होगा, एक संख्या कौन सी,
देखिए अगला सवाल, 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 की क्यूब बटे 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 गुणा 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। तो इसके लिए सूत्र है, मतलब इसे मान लो से बी मान लो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का सूत्र है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का सूत्र है, क्यूब का सूत्र है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये उसका सूत्र होगा। अब देखो आगे, देखिए इस सवाल को कैसे करना है। इसको क्या करना है, ए प्लस बी, तो 0.2 प्लस 0.3 इसको ले लो। अब आगे क्या बोल रहे हो, ए स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, ए बी इन दोनों की गुणा माइनस 0.2 गुणा 0.3, ठीक है। और जी इसका आगे हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.3 स्क्वायर, ऐसे इसको ले लो सारे को ब्रैकेट में, और बटे हो जाएगा इसके, बटे हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 गुणा 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब देखिए इससे पूरा कट गया, बचा क्या, 0.2 प्लस 0.3। अब इसके प्लस करके क्या आ जाएगा, 0.5 इसका आंसर होगा। अगला सवाल, यह है घन, अंडर रूट के भीतर अंडर रूट 0.00064 मतलब 64 का अंडर रूट 64 का मान ज्ञात करना। अब देखो जिसके इसके बाहर घन लगा तो 3 3 के गुना होना चाहिए, इसके अंदर जिसके अंदर कुछ नहीं होता उसका वर्गमूल होता है। अब ध्यान रखो 1 2 3 4 5 6, अगर 6 अंक है तो बाहर निकल कर आ जाएंगे 3 अंक, मैं समझा रहा हूं आपको। तो 0.008 ये तो खत्म हो गया रूट, अब आ गया 3 वाला रूट। अब ऐसे घनमूल जो इसके बाहर निकल के घन हो जाए, मतलब घन मान लो अब ये 3 अंक है, 3 का आधा 1.5 होता है, पर हमें लेना है 1 अंक, आधा करना है ना, 3 का मतलब है 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 0.2 बाहर आ जाएगा निकल कर, यो इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अब इसको निकाल ले हम, अंडर रूट 900 का स्क्वायर होता है 30 प्लस, अब इसमें से निकाल ले अंडर रूट, 2 अंक है तो 1 अंक निकल आ जाएगा 0.3 प्लस 1 2 3 4 5 6, तो उसका निकल कर आ जाएगा 0.00 1 2 3 4 5 6, तो 3। अब इन तीनों को आप जोड़ लो ऐसे देखो, 30 और जी इधर पॉइंट लगा लो, यहाँ लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.3 और जी पॉइंट मतलब इससे आगे 0.003, देखो 303.03, तो इसका आंसर हो जाएगा 30.303 आंसर। अगला सवाल, अंडर रूट 3 की पावर 4 प्लस 12 की पावर 2, 3 की पावर 4 का मतलब 3 3 9 3 27 3 81, अंडर रूट में 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इन दोनों को जोड़ कर आ जाएगा 225 का स्क्वायर होता है 15 का, तो इसका आंसर होगा 15।
अगला सवाल, यदि अंडर रूट 15 बराबर 3.88 तब अंडर रूट 5/3 का मान, अंडर रूट 5/3 का मान। अब इसका अंडर रूट हटाने के लिए गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा हो जाएगी अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, तो इसका हो जाए 5 या 15, अंडर रूट में 15 और एक अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3, तो इसका मतलब 3 बार। अब इस रूट 15 का मान क्या दे रखा है, 3.88/3। अब 3 से इसे काट लो, इसे काटने के बाद आएगा 3 1.29, ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल, अंडर रूट 5 बराबर 2.236 है तो अंडर रूट 405 माइनस 1/2 अंडर रूट 80 माइनस 1/25 का मान बताओ। तो अंडर रूट 405 माइनस 1/2 अंडर रूट 80 माइनस अंडर रूट 185। अब देखिए इसको क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम 405 का मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 5 से निकालता हूँ, 5 × 8 = 40, 5 × 5, 3 दूनी 6 और 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। देखिए अब इसके ले लेंगे दो अंक, 3 × 3 = 9, तो 9√5 ये उसका मान आया। ऐसे ही सबको करना है 1/2। अब इसका मान आ जाएगा 80 का, मेरे ख्याल से 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, 4√16 × 5 = 80 माइनस 25 का आ जाएगा √5, 2√5। देखिए अब 9√5 से काट लो, 2 दूनी 4, तो माइनस 2√5 माइनस 2√5, यहाँ आएगा 5√5, 5√5। 5 × 5 = 25, 5 × 125 होते हैं ना। अब देख लो, अब इसने क्या किया, इसने किया तो 9√5 में से ये भी माइनस का, ये भी माइनस, 5 और 2 7, माइनस 7√5, तो घटाकर क्या आएगा 2√5। तो 2 गुणा √5 का मान 2.236 बराबर, इसका आंसर आ जाएगा 4.472। अगला सवाल देखिए, 1694 अंडर रूट में ये क्वेश्चन मार्क है, +14 बराबर 25 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1694 बटे क्वेश्चन मार्क, अब इसे माइनस करके लिख दो बराबर 11। अब देखो दोनों का वर्ग करने पर, अब इसका वर्ग करेंगे सीधा 1694 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 11 का स्क्वायर करेंगे 121, तो हम करेंगे 1694 बटे 121। अब 121 से डिवाइड करके कटेगा सीधा 14 बार, तो बराबर क्वेश्चन मार्क का आंसर या एक्स का आंसर कह सकते हैं 14 आ जाएगा। अगला सवाल, 0.25 बटे 0.009 गुणा 0.09 बटे 0.36 अंडर रूट के बराबर होगा। उसका क्या करना है देखो, अब अंडर रूट में देखो सबसे पहले 2 पॉइंट से 2 पॉइंट इधर आ जाएंगे। अब इसका पॉइंट खत्म करने के लिए 2 0 ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2500 बटे 9 गुणा, अब इसकी 2 से 2 कट गई, तो ये हो जाएगा 3/6। ये 9 हम लिख सकते हैं फिलहाल इसे 9/36 लिख सकते हैं अंडर रूट में। इसके निकालने के बाद 50 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर, तो 3 से 3 कट गया, तो यो आ गया
50/6। तो इसका कट कर आएगा 8 सही 1/3 आंसर। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपकी समझ में आ रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।